बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान में पाई जा रही है, बिलखुसूस शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी की शहरों में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत भी है और हालात इस वक्त किसी के हाथ में नहीं हैं बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। कशीदगी बढ़ रही है, इमरान खान काबू नहीं आ रहे, अदलिया पीछे नहीं हट रही और अवाम का गम और गुस्सा भी इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है। महंगाई भी अपनी खतरनाक तरीन हद जो है उसको अबूर कर चुकी है। तो कुछ इस सारी सूरत हाल में अहम तरीन खबरें हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने आज के इस व्लॉग को पूरा सुनना है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर वज़ीर आज़म हाउस से गोल हो चुका है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं। इस खबर की तस्दीक प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी जनाब हो चुकी है। हालात इस वक्त हाथ से जनाब निकल चुके हैं। ये मामला और माजरा क्या है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका बोरिया बिस्तर किस तरह से गोल हुआ, क्या होने जा रहा है। इस वक्त वो चाइना के दौरे पर हैं और रशिया जो है वो इस वक्त जनाब मैदान में आया है और रशिया की जानिब से इंतहाई गैर मामूली बयान पाकिस्तान की सियासत में लेकर मार्शल लॉ की तकरीर इस वक्त तैयार हो चुकी है। इमरान खान अचानक से मुतहरिक हुए हैं। अडियाला जेल से कुछ आम तरीन खबरें हैं, मार्शल लॉ लगने जा रहा है। रशिया जनाब आज मैदान में आया है, उन्होंने इस खबर को ब्रेक कर दिया है। ये तमाम तरीके आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से जो है वो भी कर दी गई है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। आज भी उसकी एक अहम तरीन समाअत हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खचा खच भरा हुआ था। कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ से हमें बता रहे थे कि आम तौर पर जब इमरान खान की जब पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट नहीं भरा हुआ था जैसे आज फैसल वाडा की पेशी पर भरा हुआ था। हुकूमती इत्तेहाद के जितने भी सेनेटर्स थे वो मौजूद थे। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा के साथ इज़हार यकजहती करने वहां पर पहुंचे हुए थे। आखिर वजह क्या है? ये जनाब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो नामालूम लोग हैं, ये मैसेज देने वहां पर गए अदलिया को कि आपने अगर सेनेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला होगा, तो लिहाजा ये सोच समझ के करना और अब हम जो है वो आपके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैसेज जनाब ये दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के होते हुए पाकिस्तान में आईनी और कानूनी फैसले नहीं हो सकते। उनके होते हुए तो वही फैसले होंगे जो जनाब बड़े घर वाले चाहेंगे। और जो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फैसल वाडा की जानिब से, तो वो बड़े घर ने करवाई थी। तो लिहाजा इन पर तौहीन अदालत में 5 साल की नाअहली हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद जो हैं वो इनको 5 साल के लिए जनाब नाअहल नहीं करेंगे। और आज चीफ जस्टिस ने अपने अहम तरीन रिमार्क्स में कहा कि इतनी गालियाँ मुझे पड़ी हैं, शायद ही किसी को पड़ी। यानी कि उन्होंने मुख्तसर जो है वो बाबर सत्तार साहब को जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चले खैर है, उनको भी पड़ गई हैं, मुझे भी तो गालियां पड़ी हैं, कितनों को आपने नाअहल कर दिया। तो जनाब ये सूरत हाल है। आपके मुल्क का जो जनाब काजी है वो इस हद तक गिर चुका है कि वो कहता है कि जनाब मैं भी गालियाँ खा रहा हूँ, तुम भी गालियाँ खाओ। और फिर जनाब दूसरी जा रही मुतनाज़ा ट्वीट का इस वक्त मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से हुआ था हमद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, उसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन आज उमर अयूब जो हैं उन्होंने FIA को जो जवाब दिया है वो बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब है। और उमर अयूब की जानिब से ये कहा गया है कि जो हमद रहमान कमीशन रिपोर्ट है FIA उसकी नकल मुझे फराहम करे और उसको मैं पढ़ूंगा, पढ़कर मैं अपने ऊपर जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए हैं उसका जवाब मैं आपको दे सकूंगा। उन्होंने जब हमद रहमान कमीशन रिपोर्ट FIA से मान ली है तो नैले पर दैला मारा है। और फिर दूसरी जानिब एक बड़ा दिलचस्प किस्म का बयान भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ट्वीट में आर्मी चीफ की तस्वीर लगाने से कोई क़यामत नहीं आ गई। अगर सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है तो ये तस्वीर गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर है तो कौन सी क़यामत आ गई है? आपको नहीं पता कि शहबाज शरीफ और मस्जिद नकवी को लाने वाले कौन लोग हैं? और इन्होंने जनाब जो सियासत के अंदर मुदाखलत की है तो फिर कौन सी क़यामत आ गई है? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन जो है उन्होंने उठाया। और फिर अगर आप हालात की संगीनगी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इससे लगाएं
کہ जबैल लतीफ़ साहब जो हैं वो कल टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने जनाब कहा कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि रियासत कमज़ोर हो चुकी है, इमरान खान भारी हो गया है, रियासत इंसाफ के लिए भीख मांग रही है लेकिन कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं है। आज बाकायदा तौर पर रियासत की जानिब से हाथ उठाए गए हैं कि इमरान खान जो है वो जीत चुका है और हमारे बस का ये काम नहीं है और ये ना हमारे हाथ में जनाब इस वक्त गेम रही है। लेकिन ये सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जो गैर मामूली सूरत हाल है, वो सबसे पहले आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि शहबाज शरीफ का इस वक्त बोरिया बिस्तर जो है वो जनाब गोल हो चुका है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, हालात बेकाबू हैं, गैर मामूली हलचल है। ये मैंने आपको बताया था कि बजट के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या तो तहरीक एतमाद आ जाएगी पीपल्स पार्टी की मदद से, या फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो जनाब इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। ये खबर मैंने आपको जनाब दी थी, आज उस खबर की तस्दीक हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह जनाब उन्होंने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बात की है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाना खतरनाक होगा। मैसेज दे दिया गया है, खतरनाक कैसे होगा अब इनको क्या पता कि खतरनाक होगा या नहीं होगा, लेकिन मैसेज पहुंचाया गया है। ये अल्फाज बड़े अहम होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का तासुर पैदा हुआ है, यानी कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर एक बगावत हो जाएगी और वो जनाब अपोजिशन के साथ मिलकर तरीके अदम एतमाद आ जाएगी और तरीके अदम एतमाद आकर शहबाज शरीफ साहब को वहां से उड़ा दिया जाएगा। ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह जो हैं बताना चाहते हैं। नून लीग में दरारें महसूस की जा सकती हैं, इख्तलाफात का जिन्हें पता नहीं था उन्हें भी मालूम हो चुका है। इसलिए नवाज शरीफ को समझाया था कि सदर बनने की बजाय पार्टी चेयरमैन बन जाएं और रहबर बनकर पार्टी चलाएं, लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इस वक्त इमरान खान भी अपनी पार्टी के रहबर हैं, उनके पास ओहदा नहीं है लेकिन सब उनकी सुनते हैं, लेकिन नवाज शरीफ कोई नहीं सुनता। इसलिए तासुर है कि नवाज शरीफ कमजोर हो रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो मजबूत हो रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे भी बनी वो अब एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ को बनाने वाले और उनको पेंशन लगाने वाले आर्मी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस हकीम से शिकायत है वो उसी के पास जाना भी चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया हकीम और नई दवा ढूंढनी चाहिए। ये जनाब इस सारी सूरत हाल है और आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अदम एतमाद पीपल्स पार्टी का ये बताना, तो बजट के बाद या तो शहबाज शरीफ खुद जनाब ये हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे, अगर मुल्क में चाइना की जानिब से इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, सऊदी अरब की जानिब से इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती और उसकी कोई गारंटी नहीं देता, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे या उनको अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाएगा। बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है वो जनाब आज पहुंचा दिया गया है। अब ये सूरत हाल क्यों हाथ में नहीं रही, माशाल्लाह की तकरीर इमरान खान कैसे मुतहरिक हुए हैं, ये आपके सामने मैं करता हूँ कि रूस को इस सारी सूरत हाल को बताना पड़ा है कि जनाब इस बंद कमरों के अंदर कुछ ना कुछ खुफिया तौर पर खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ अनहोनी हो सकती है, रूस को बोलना पड़ा है। रशिया की एम्बेसी और कोई किसी भी मुल्क की एम्बेसी किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में बात नहीं करती, लेकिन रशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में जो है उन्होंने एक बड़ी खतरनाक कल रात 9:10 पर अहम तरीन ट्वीट कर दिया और रशिया की जानिब से लिखा गया कि रशिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान में क्लोजली बड़े करीबी से पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रही है, कोर्ट डिसीजन को देखा जा रहा है कि कोर्ट के डिसीजन इस वक्त इमरान खान के हक में है, पाकिस्तान की आवाम कहां पर खड़ी है, इमरान खान के हक में खड़ी हुई है। तो रशिया इस सारे सूरत हाल को देख रहा है और ये ट्वीट तब किया गया है कि जब शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और चाइना के दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम पर यह भारी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर रिएक्ट करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं और तमाम तर डेवलपमेंट्स पॉलिटिकली हो रही हैं उन पर अपने कमेंट्स दें। रशिया की एम्बेसी बता रही है कि अब पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना होगा, बेसिकली बताने का मकसद जो है वो ये है। तो जनाब ये इस वक्त बड़ी अनहोनी किस्म की सूरत हाल है। अब अंदर खाते हो क्या रहे, रशिया ने जो ये बात की है इसका ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई इतना सादा मामला नहीं है। जनाब दो बंदे हैं जिनके पास ये टास्क है कि जो मामला है कि इनको इंगेजमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। ये जो दो बंदे घाक किस्म के बंदे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इस सूरत हाल को इंगेजमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। मार्शल लॉ की जो है वो मंजूरी होना, उसकी तैयारी होना और फिर इमरान खान साहब का मुतहरिक होना, ये मामला और माजरा क्या मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है रखने जा रहा हूँ। जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो बंदे एक्टिव हुए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसका कतन ये मतलब नहीं है कि इमरान खान डील करके बाहर आ जाएंगे। इमरान खान डील नहीं करेगा, कल भी उन्होंने बता दिया जनाब मैं डील नहीं करूंगा और मैं डील करके जेल से बाहर भी नहीं आना चाहता, डील के बगैर जेल से बाहर आऊंगा।
इमरान खान को अंदर से मदद मिल रही है। वो जनाब इस वक्त उनको पता है कि अदम एतमाद इदारा किसके ऊपर कर रहा है, इनके हाथ में गेम नहीं है, ये इमरान खान साहब को पता है। तो इमरान खान साहब ड्रिल करके नहीं आएंगे, लेकिन खान को ये मैसेज तो दिया गया था कि आप 2-3 साल के लिए चुप होकर बैठ जाएं, सियासत से दूर हो जाएं, हम आपके लिए स्पेस जो है वो निकाल देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जब बाहर निकलूंगा अपनी मर्जी की सियासत करूंगा। अब प्लान्स तैयार हो रहे हैं। प्लान्स क्या तैयार हो रहे हैं कि इमरान खान के साथ एक विंडो ओपन की जाए। हालात इस कदर गेम आउट ऑफ कंट्रोल है कि जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान हमसे माफी मांगे या इमरान खान जो है माफी मांग कर हम उनसे एंगेजमेंट करेंगे, वो डील कर ले। अब बात वो आपने गौर करना कि वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे। अब एक विंडो ओपन करने के लिए जो ये 2 बंदे हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बड़े महारत इनकी है और ये बड़े डीप रूटेड किस्म के बंदे हैं और बड़ी महारत है इनके पास कि विंडो ओपन कर सकते हैं। तो लिहाजा ये विंडो ओपन हो सकती है। इन 2 बंदों को ये टास्क सौंप दिया गया है, इमरान खान को लेकर और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। और ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि ISPR इस पर क्या जनाब बात कर रहा है। ISPR के खुद साख्ता तर्जमान इंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को मजीद तवील अरसा जेल में रखने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किए जाने की इतलात सामने आई हैं। ISPR के खुद साख्ता तर्जमान है। इदारा क्या सोच रहा है यह आपने देखना है। इदारा जो है वो अभी भी इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे डील हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान खान भी दूसरी जानिब से जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं और उनको पता है कि वो जितना इस्टेब्लिशमेंट को दबाएंगे उतना जब इस्टेब्लिशमेंट अंदर प्रेशर आती चली जाएगी, तो लिहाजा उनके जीतने के इम्कान ज्यादा रोशन है खान साहब के मुताबिक। लेकिन इदारा क्या सोच रहा है मैं आपके सामने रखता हूं कि जंग अखबार में सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया है कि इस इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सदा उनकी जेल से रहाई में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में कैद रखने के लिए हुकाम के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक यानी कि कोई इस असरात नजर नहीं आ रहे कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, वो डील के बगैर बाहर नहीं आ सकते। बेसिकली मैसेज इदारे ने यह पहुंचाया, लेकिन इमरान खान डील नहीं करेगा। उनका कल ये पैगाम भी आ चुका है जिनके तहत इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस और दोयम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार किया जा रहा है। और बाखबर ज़राइब के हवाले से बताया गया कि तोशाखाना केस दोयम के सिलसिले में नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और वो केस दायर करके उस केस में इमरान खान को सजा भी दिलवाई जाएगी और जिसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ताहम ये रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। नैब के इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद इमरान खान उनकी अहलिया को जेल की सलाखों में बंद रखा जाएगा। यानी कि नैब जो कि आज़ाद इदारा है और उनके जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब वो आज़ाद हैं और वो प्लानिंग ये कर रहे हैं आज़ाद इदारे की हैसियत से कि वो इतने आज़ाद हैं कि उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर रखना कैसे है उसकी तैयारियां हो रही हैं। यानी कि नैब का ये काम नहीं है कि इमरान खान को उन्होंने जेल के अंदर रखना है। काम किसका है? वो बंदा कौन है जो बैठा हुआ है? वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। वो कहाँ से जनाब इस वक्त चीज़ें उसको गाइडलाइन मिल रही हैं? बड़े घर से मिल रही हैं। तो इमरान खान को ये प्रेशर डालने के लिए, डील के लिए ये सारा कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं टूट रहा। कितने केसेस कर लेंगे? आखिरी केस है तोशाखाना का और ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, ये केस भी उठ जाएगा क्योंकि 2 पहले केसेस तोशाखाना के उड़ चुके हैं। इमरान खान को उन केसेस के अंदर जो है वो रिहाई मिल चुकी है, वो केसेस कलदम करार दिए जा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी मालूम हुआ है कि 1971 के वाक़े के हवाले से इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से होने वाली मुतनाज़ा ट्वीट के बाद FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये जनाब इस सूरत हाल है कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा उस सारी सूरत में डाला जाएगा। लेकिन आज उमर अयूब साहब ने पूरी की पूरी गेम ही पलट के रख दी है और उन्होंने FIA से जनाब ये जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो उसकी नकल मांग ली कि जनाब आप उसकी नकल दें, मैं वो पढ़कर आपको उसका जवाब दे सकूँगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।